हाल में ही रूस ने भारत से करीब 4 अरब डॉलर के हथियार और अन्य साजो सामान खरीदे हैं। भारत और रूस के बीच हुई इस डील से अमेरिका नाराज भी हो सकता है। कई दशकों से रूस भारत को हथियार की सप्लाई कर रहा है। रूस ने ही भारत को मिग, सुखोई जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और अब S-400 मिसाइल सिस्टम दिया है। भारत यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस से लगातार हथियार खरीद रहा है। इस दौरान रूस ने भारत को S-400 समेत कई मिसाइलें और अन्य सैन्य साजो सामान दिए थे। इसी कड़ी DDHE में अब रूस ने भारत में बने 4 अरब डॉलर के हथियार और अन्य साजो सामान खरीदे हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के ऊपर के कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी वजह से रूस का पैसा वोस्त्रो खातों में फंस गया है। रूस ने अब इसी पैसे से भारत से हथियार खरीदे हैं। रूस के व्यापारी अब भारतीय रुपये में व्यापार करना शुरू दिया है। रूसी निर्यातकों के अक्टूबर तक 8 अरब डॉलर वोस्त्रो खातों में फंस गए थे। ये अकाउंट दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था। मिंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि निवेश के अवसरों की कमी की वजह से ये पैसा फंसा हुआ है। रूस ने पिछले 6 महीने में 50% फंड का ही इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वोस्त्रो में फंसे इस पैसे का इस्तेमाल पिछले 8 महीने में हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में लेन देन को मंजूरी दी है। रूस के साथ भारत का आयात 60 अरब डॉलर पार कर चुका है। इसके अलावा भारत का निर्यात भी 4 अरब डॉलर तक हो गया है। वहीं रूस को हथियार बेचने से पश्चिमी देश भड़क सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में हो रहे प्रदर्शनों के बीच एक बार फिर कहा है कि POK भारत का अभिन्न अंग है और हम इसे लेकर रहेंगे। शाह ने श्रीरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से हिंसाग्रस्त कश्मीर में शांति बहाली हो चुकी है। अब POK में आजादी के नारे सुनाई दे रहे हैं और वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। शाह ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से कश्मीर में शांति है, लेकिन अब हमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पहले आजादी के नारे यहां सुनाई देते थे। POK को वापस लेने की मांग का समर्थन नहीं करने के लिए कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पाकिस्तान पास एटम बम है। लेकिन मैं बता दूं कि POK भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव इंडी अलायंस के भ्रष्ट नेताओं और नरेंद्र मोदी के ईमानदार नेताओं के बीच चुनाव का है। PM मोदी पर मुख्यमंत्री रहते हुए और फिर प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी एक पैसे की हेराफेरी का आरोप नहीं लगा। अब बंगाल को तय करना है कि क्या उन्हें घुसपैठिए चाहिए या फिर शरणार्थियों के लिए CA। बंगाल को तय करना है कि क्या वे जिहाद के लिए वोट करना चाहते हैं या फिर विकास के लिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में बढ़ती महंगाई को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जरूरी चीजों के दाम बढ़ने और टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ POK में सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारियों और वकीलों द्वारा गठित